सस्रों नाम के नाम प्रंकति विराज्यम ब्रह्मागम संतोषि परम धर्म पूर्णा पदे निरंतरम स्वयोगिनम नमस्ते सत्सुते पदखंड नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम तम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदशम तत्मसादिलक्षण एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण रही सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूप नमः मंगलम शब्दार्थ शब्दागार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार गंगा राम सदगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मगे हृदय निष्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागद करूं सब बन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु बन हे सतगुरु अंतर्जामी गद गद के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे सदगुरु नहर काम चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं जिन्होंने हीरे से अमोल देही धारण कर ली है उस नर नारियों से और ब्रह्म ज्ञानियों से कह रहे हैं जो अपने आप को जो ब्रह्म ज्ञानी समझता है जो गुरु सतगुरु समझता है बल्कि कई परमात्मा समझते हैं अपने आप को कई जो ग्रंथ बनाते हैं केवली भगवंत वो केवली भगवंत मानते हैं नहीं समझे तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म है और उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे कराओगे जब शरीर को ही सब कुछ मान रहे हो शरीर ही तुम्हारा संत है शरीर ही गुरु है शरीर ही सतगुरु है शरीर ही केवली भगवंत है शरीर सब कुछ है केवली भगवंत त्रिलोकी नाथ कैसे बाजे केवल ज्ञान कथा जब केवली भगवंत बाजे भगवंत का मतलब परमात्मा रूप बढ़े और फिर केवल ज्ञान कथा और त्रिलोकी नाथ कैसे बने कि तीन लोक में जितने भी जीव प्राणी दुखी थे उनको सबको सुखी किया और बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया तब त्रिलोकी नाथ बने एक ऐसे बन गए आज है ऐसे कोई है जो सारे बने हुए हैं ये सबको समझ है सुनने वाले को नहीं है ना तो फिर उनके आत्मा का क्या हाल होगा क्या हाल होगा आत्मा का कल्याण करना है शरीर का करना शरीर के दर्शन कराने हैं प्राणी मात्र को या ब्रह्म ज्ञान के कराने ब्रह्म भक्ति के कराने ब्रह्म परमात्मा के कराने क्या कहते हैं परमात्मा का नाम ले कोई भी नाम ले उससे ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे आत्मा तो खुद ही तो ब्रह्म है खुद ब्रह्म है और माया के साथ आई हुई है और माया के नाम रटोगे तो क्या आत्मा ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लेगी पहले तो ये समझो और दूसरा माया के नाम कौन से हैं ब्रह्म का नाम कौन सा है ये बताओ जितने अनंत नाम है सब माया के और ब्रह्म एक निर्धार पर ब्रह्म का नाम एक है और सत्स्वरूप का नाम भी एक है समझ गए ब्रह्म का परम पद परमात्मा का नाम ब्रह्म का एक ही है कौन है सब में रम रहा
रामकृष्ण में भी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति में भी, ने केवली भगवंतों में भी, नर नारियों में भी, ऋषि मुनियों में भी, ज्ञानियों में, सब में महाराज फरमाते रमतीत राम विराजमान है कि नहीं है। जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने रट लिया, जो उसमें मिल गए, वो केवली भगवान खिलाने लगे, उसमें मिल गए केवल में जाकर। अभी मिले भी नहीं केवली भगवान बनते हैं, समझ ही नहीं। ओम का राम रट के केवली भगवान बनते हैं, तो ओम का नाम आत्म ब्रह्म का है, परमात्म ब्रह्म का। तो आत्म ब्रह्म है जब तक जन्मने मरने में है, क्यों पहले भी तो ब्रह्म से आई है, तो फिर आ जासी। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से, हंस उल्टर फिर जो आए। पहले भी आई फिर आएगी। और फिर कह सुखराम मिला धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। कितना ही कर लो, धरती में मिल जाओगे, आकाश पृथ्वी एक हो जाएगी, माँ पल्ले हो जाएगी। और हे आत्मा, तेरे पंच तत्व के साथ जो संचित प्रालब्ध क्रियमान है, उसके साथ ही तू महाप्रलय में ब्रह्म में मिलेगी, और उन कर्मों के साथ ही वापिस आएगी। उन कर्मों को कौन उड़ेगा है? उन कर्मों को कोई नवदा भक्ति से खत्म करना चाहता है, नहीं होगी। कोई शरीरधारी गुरुओं को धारण करने से, दर्शन करने से खत्म करना चाहता है, वो हरगिज भी नहीं। ये तो कब होंगे कि श्वास प्रश्वास में जबर रटना चलेगी, रटन फौज चलेगी जबरदस्त। रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, आवते जावते रसरी आएगी, जब भी पत्थर पे निशान पड़ेंगे। तो इसी प्रकार सांसों श्वास ब्रह्म के नाम की रटना होगी। श्वास के साथ जितर तो 52 अक्षर के साथ ही है, जितर माया के साथ है। और परसमास 53 में आएगा, फिर 54 प्रकट होके 55 में मिलेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सुनो जीव की जात ब्रह्म में आप ही कहूँ तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई। सबसे पहले ये समझेगा कि आत्मा ब्रह्म है, और इस आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है। वही आनंद पद में लेके जाता है, कि शरीरधारी लेके जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान कहते किसको? 52 अक्षर है जब तक ब्रह्म है, और ज्ञान नहीं। ज्ञान तो जब तक उसास के साथ रटना नहीं करोगे, तब तक ये ब्रह्म ज्ञान का जो नियक्षर निज नाम सस्वरूप का जो आत्मा का पति है, वो प्रकट नहीं होगा। और वो प्रकट हुए बिना आत्मा किसके साथ मिलेगी जाके? और सब नामों का सुख देख सकती है, सांस सांस में राम रटोगे तो उसका भी सुख देख सकती है, वो पिता का नाम है। परंतु मिल नहीं सकती, मिलने के लिए तो पति का चाहिए। इसलिए हे ब्रह्म ज्ञानी, धर्म ज्ञान कण ब्रह्म ज्ञान है, सो तेरा कै मोही, कै सुख राम समझ कर बोलो मैं बूझत हूँ तो। तू समझ करके मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, सुखराम जी कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, तेरे पास धर्म ज्ञान है या ब्रह्म ज्ञान है? कौन सा है, मेरे को उत्तर दे। ये जो शरीर के दर्शन कराते हैं, गुरु बढ़ते हैं, उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान है? क्या दोनों ही नहीं है कि है? भले कितने ही नाम रटो, उससे ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान दोनों नहीं सजेंगे, कि सज जाएंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, हे ज्ञानी तू मेरे को उत्तर दे, नहीं तो मैं कहूं जो मान ले। तो ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, कै सुखराम सुनो सब कोई, सत्य बैण है बाकू। मेरे घट के अंदर ब्रह्म ज्ञान है, मैं धर्म ज्ञान नहीं राखूं। घट में धर्म ज्ञान नहीं रख रखा है, ब्रह्म ज्ञान रख रखा है। यानी ऊंसा सांस रटना करके, और नेचर की जागृति करके, और माया ब्रह्म से आत्मा को अलग करा है, वो मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है। मैं जो माया ब्रह्म के साथ रहता है, वो धर्म ज्ञान नहीं है मेरे पास। पर धर्म ज्ञान को निभाता हूँ, धर्म ज्ञान की चाल चलता हूँ। क्या कह रहे सुखराम जी?
कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, कै सुख राम आप में सब है, आप सकल के माई। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला है। यहाँ सब गुरु चेले बन रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान है क्या? और ब्रह्म ज्ञान के जो धारण कर लेता है, उसके पाप पुण्य का धीरे धीरे खात्मा होता जाता है। हृदम राय के वहां खत पाट जाता है। वो पाप पुण्य ब्रह्म ज्ञान से पाप पुण्य, अहिंसा परमो धर्म है ब्रह्म ज्ञान। आप में सब है, आप सकल के। ये ब्रह्म ज्ञान सकल त्रिलोकी के अंदर है, और त्रिलोकी में ब्रह्म नाम छपाया हुआ समाया हुआ है। और ऊषा सांस सब क्या आता है? नहीं आता है। जन्म समय सब दूध की गुटकी पीते हैं, तो ऊषा सांस दोनों लेते हैं बच्चा। ये तो जवान जो होता है, इंद्रियां बस में हो जाती है, मन के बस में हो जाती है, तो ये भूल जाता है वो सांस लेगा। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्म ज्ञान में गुरु भी नहीं है, चेला भी नहीं है, पाप पुण्य भी। वो खास अहिंसा धर्म है कि जो तुम मन से धारण कर रखा है, वो अहिंसा धर्म है। पैर से चलू जानवर नहीं मरे, मुखार बन से मुक्ति लगावे जानवर नहीं मरे, फालतू अन्न फालतू जल लेवे उससे मेरे कर्म नहीं बंधे। ये सिर्फ हुनर है, समझ गए? और बंधेंगे जरूर, सुखराम जी कह रहे हैं। धरती तो पैर से चलते हो, धरती पे हजारों कीटाणु हैं, लाखा गुना खून पड़ जावे, लाखा गुना खून पड़ता है 24 घंटे में। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता, महाराज कह रहे हैं। अब सुखराम जी कह रहे हैं, एक ब्रह्म ज्ञानी मेरे धर्म ज्ञान क्या है सुन। धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात सो खाना, कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। मेरा धर्म ज्ञान कौन सा सत्य है? मुखार बन से शुभ बात बोलना और शुभ ही खाना। अब शुभ किसको कहते हैं? पंच तत्व शरीर के धर्म ज्ञान है, और आत्मा के पास ब्रह्म ज्ञान है। अब समझ गए? पंच तत्व शरीर जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का बना हुआ है, उनकी मर्यादा का खंड नहीं करना। तो संत मार्ग में सब खंड करते हैं। जो शरीरधारी गुरु है, वो खुद अपने को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति समझ जाते हैं, तो नहीं समझते। और सारे दर्शन करने वाले भी यही करते हैं। तो बताओ, धर्म ज्ञान में रहे ब्रह्म ज्ञान में रहे? दोनों में नहीं रहे ना, ब्रह्म ज्ञान नहीं। तो शुभ बात शुभ खाना, अंदर उतारता भी शुभ बात और शुभ ही कहना मुखार बंद से। मैंने कभी माता पिता का पुत्र कभी भी मतलब बेमुख नहीं रहेगा, रहेगा। अगर सुखराम जी केवल ज्ञान धारण करके और धर्म ज्ञान नहीं निभाते, तो ये नहीं कहते कि ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप अज जानो। ये धर्म ज्ञान था मेरा। ये शुभ बात कहना, शुभ कहना, ये लिखा हुआ है कि नहीं? और आज वाणी बांचने वाला ये बात कहते हैं। ब्रह्मा जी तो न, इनको ये तो सब अड़े हुए हैं, इनको छोड़ो, इनकी महिमा छोड़ो, इनके गुण को भी छोड़ो। ये तो परम मोक्ष नहीं जाएंगे, हम परम मोक्ष। तो पुत्र अनुयायी हुआ कि लोगरा हुआ, बेईमान हुआ। इस प्रकार से ऐसे संसार में ज्ञानी बेईमान है, जो धर्म ज्ञान की समझ नहीं और ब्रह्म ज्ञान को धारण करने में असमर्थ। इसलिए सुखराम जी क्या कह रहे हैं? क्या सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। जो धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में समझ गया, वो जो नहीं समझता है ब्रह्म ज्ञान धर्म ज्ञान, वो संसार में नीच है। नीच किसको कहते हैं? शूद्र को। तो कहा वो लक्ष्य 84 छूट जाएगी उनके? हर किस दिन। जब उनकी लक्ष्य 84 नहीं छूटी और तुम मुझको गुरु मानते हो कि हमारे वो मोक्ष ले जाएंगे, तो क्या तुम्हारी भी छूट जाएगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नीच वही है, तो जाति से नहीं बताया, जो धर्म ज्ञान में समझता नहीं न ब्रह्म ज्ञान में समझता है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ भागता है और धर्म ज्ञान की निंदा करता है।
और धर्म ज्ञान निभाता है तो ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, तो दोनों निभे क्या उसके, अर्घ्य के। तो नीच यानी वो गर्भवास में मलमूत्र खाएगा, वो 1,84,000 छूटने वाली नहीं। तो सत्य ज्ञान के ब्रह्म न सांसो सत्य बैन सब बोले, कैसो राम रात दिन बीचे इसो साच नित तोले। सत्य ज्ञान जिसके पास में है ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान की चाल है, वो कभी भी असत वचन नहीं बोलेगा, न उसके भ्रम रहेगा न सांस आ रहे, डंके की चोट बोलेगा। क्या संत सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सत्य ज्ञान जिसके पास है वो डरेगा नहीं, डंके की चोट बोलेगा। और जो रूप को पुजाएगा वो सत्य ज्ञान की बात कहने से बोल सकता है, वापिस जवाब नहीं दे सकता है। तो बताओ चर्चा किससे करनी है ज्ञान की, ये बता दो। रूप पुजाने वाले से, और वो छोड़ सकता है अर्घ्य। नवदा भक्ति वाले से करो तो धारण कर सकता है, परंतु जो रूप को माया के माया को ही रूप को पुजवाते हैं और भगवान के नाम की बातें करते हैं, तो वो तो महाराज फरमाते हैं न धर्म ज्ञान में है न ब्रह्म ज्ञान में। और उससे क्या सत्यवेण भागोगे, क्या सत्य वचन बोलोगे। इसलिए सदगुरु देवताओं, उनकी नरदेई ऐसे गई हीरे से अमोल, या नरदेई उनके काम आई, और उनसे बंधने वाले के भी नरदेई ऐसे ही चली गई। न तो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति हुई और न ब्रह्मलोक की हुई, तो फिर कहाँ जाएंगे, मृत्यु लोक में ही रहेगी आत्मा, अवगति में चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। समझ गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो द्रग द्रग उन समझ को लानत नित हजार, आनंद पद की भक्त में डाक न पड़ेगी मार, डाक न पड़ेगी मार सांच देखो तो ही आई, झूठ जगत को मोह अलप सोई तजे न भाई, सुखराम हीरो मिलो जो देड़े में डरा, दृग दृग और समझ को लानत नित है। ये पंच तत्व शरीर जगत का है, माया का है, और इसका जब तक मोह है दर्शन देने का और दर्शन करने का। अब समझ गए, दर्शन देने का भी और दर्शन करने का भी। तो जब तक माया का मोह झूठा है और अमोलक हीरे की देही यूं ही चली जाएगी, बिना ब्रह्म ज्ञान के बिना धर्म ज्ञान के ऐसे ही काले सांस जाएंगे। भले तुम मुंह से कहो राम रटो, चाहे राधा रटो, चाहे कृष्ण रटो, चाहे कोई नाम रटो, उससे सांसा काम में आने वाले नहीं, जब तक माया का मोह है, दर्शन देने का भी और दर्शन कराने का भी, समझे, और करने का भी। तो महाराज फरमाते उसको लानत नित्य हजार, हजारों बार धिक्कार है। उनकी बुद्धि पे समझ नहीं है कि मैं माया के दर्शन करा करके लोगों को माया में फंसा रहा हूं, है। और कहता है शरीर कुछ नहीं है, फिर भी दर्शन कराते हैं, और दर्शन के लिए जगत लूमती है। तो मैं नहीं कहता हूं जगत लूमता है, तो किस लिए लूमते भाई, किसके लिए लूमते हैं। जो दर्शन की आस ही नहीं रखेगा, न करने की न कराने की, तो उसके जगत नहीं लूमेगी, कि लूमेगी। जगह जगह फोटोएं भी नहीं खिंचाएंगे, न फोटो आएगी उसकी मोबाइल में भी, और सब जगह पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में फिर रहे फोटो, नहीं फिर रही है। तो फोटोओं को देख देख के लोग राजी होंगे कि या ज्ञान समझेंगे। धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है या फोटो है। तो ज्यादा अगर फोटो में रिजाईमान है तो ये माया के शरीर की फोटो में है, या ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की फोटो, उसको तो हल्की बताते हैं, खुद की ऊंची बताते हैं, हम संत हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की आत्मा है या माया है, सोचो समझो विचारो थोड़ा। वो आत्मा है, समझ गए।
तो आत्मा से तुम कल्याण मतलब कल्याण नहीं होगा, परंतु डूबोगे तो नहीं। रोक मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रोकेंगे तो नहीं, समझ गए। उनकी भक्ति में सहायक रहेंगे, ब्रह्म भक्ति में, समझ गए। माता पिता कभी पुत्र आगे बढ़ता है ना तो रोकता नहीं है, खुशी होते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति उनकी सहायता करेंगे। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, अरे शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे रे। शेष महेश विष्णु को दिन है, कि भक्ति करने वाले को दिन है, उनको दिन है। क्या दिन है? तो शेष भगवान उसको पृथ्वी पर रखना चाहेंगे, महेश भगवान संहार नहीं करेंगे, और विष्णु उनकी रक्षा करेंगे, जो केवल भक्ति धारण करता है, जो ब्रह्म ज्ञान धारण करता है और धर्म ज्ञान की मर्यादा रखता है। क्या समझे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और फिर ऐसी चाल चलने वाले के धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की चाल है, तो सर्व लोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि देश। सर्व लोक जय जयकार करते हैं, कौन? आत्माएं। ये शरीरधारी, आज शरीरधारी जय जयकार कर रहे हैं कि त्रिलोकी की आत्माएं देव आत्माएं करती है ब्रह्म ज्ञान के लिए। सब देव आत्माएं करती है, कि उनको सूझता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है, धर्म ज्ञान क्या है, और माया का ज्ञान क्या है। माया के ज्ञान को आन की भक्ति कहते हैं, ज्ञान जी, समझ गया आप। तो ये सारे आन की भक्ति में लगे हुए हैं, क्या धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में। तो आन की भक्ति से, हे राम हे आत्मा, अलग सोई तजे न भाई। छोटी सी उम्र है कलयुग में, और तेरे को ऐसे 21,607 24 घंटे के मिले, 77,76,00,000, उसको तुमने डेढ़े में डाल दिया। इसलिए तुम्हारी की समझ को लानत है। और फिर लिख रहे हैं, अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जानर महिमा कम करे, जो बावे अनभून। जो बावे अनभून कहा निपजेवा भाई, यूं सतगुरु के मेहर समझ कर चढ़े न जाए। सुखराम कहे फले फूले नहीं, रहे समझ सो सोन, अण समझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। अब ये किसको कहा? वाणी बाचने वाले, भजन करने वाले को। पहले तो नहीं करने वाले का, और अब करने वाले को। वाणी बाचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, जो नहीं समझे उसको इतना दोष नहीं है। जो खावेर सोवेर अज्ञान का अहंकार है, उसको कोई दोष नहीं। और ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान साथ में है, और धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ भी है। और फिर भी महाराज फरमाते हैं, केवल ज्ञान की महिमा कम करता है, अपने रूप को पुजवाता रहता है, अपने रूप को गुरु बताता है, और देवता को आन बताता है, आत्मा को आन बताता है, और माया के रूप को गुरु बताता है। तो केवल ज्ञान धारण करके, ऊंचा सांस भजन करके भी अन्न को भून कर बा रहा है। खेती में अन्न को तो भून कर यानी गर्म करके फिर बाद देखे उग जाएगा क्या है? तो इधर तो ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है, ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्या जूझे, कलयुग बुद्ध विष्टवा के नहीं ताते या नहीं सूझे। ये क्यों नहीं सूझता है केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय? न तो धारण करते हैं, न दूसरों को करने देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की शाखें बोलते हैं सिर्फ, और धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की दोनों की उत्थापना करते हैं। इधर देवताओं की ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की उत्थापना करते हैं, इधर केवल ज्ञान की उत्थापना करते हैं, और अपने शरीर को सिर्फ पुजवाते रहते हैं। तो बताओ, महाराज फरमाते हैं, उस पे सदगुरु की मेहर हो जाएगी, उसके बुद्धि पे समझ आ जाएगी, इसके केवल ज्ञान के निष्पक्ष निर्णय की समझ आने वाली। क्यों? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में क्यों नहीं समझ चढ़ती है? तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन नाम।
वो बाँचने वाले के जो सांख्य बोलते हैं उनके हरि की मेहर है क्या है? हरि की मेहर होती तो वो अडंग बडंग बोलते ही नहीं, बेरंग निर्णय करते ही नहीं। और बिन सत्संग विवेक न हो, बुद्धि पे विवेक कब आता है? सुन लेते हैं तो भी नहीं आता है। आज कितने सालों सुनते हो गए तो भी महाराज के वही गीत लाते हैं, देवता आन है और मैं गुरु है। माया के शरीर को पुजवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, और करने वाले खूब खुशी से करते हैं। कई सम्मेलन में आते थे तो कहते थे हम तो हमारे गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, भजन तो घर पे ही कर लेंगे, वाणी जी घर पे ही बाँच लेंगे, बस गुरु महाराज के दर्शन के लिए इतनी दूर किराया खर्च करके आए। बोलो ज्ञान जी, तो फिर किस में रहे? न वाणी जी के ज्ञान में रहे, न रटना में रहे। तो बिन सत्संग विवेक न होए, हे आत्मा रटन खोज, और इधर तत्व ज्ञान की खोज तेरे पास में नहीं होगी, अणवे ज्ञान की, जितने तू रटना कर नहीं सकता, रटन खोज आगे धर नहीं सकता। तो सत का संग आत्मा को जब तक नहीं होगा, तब तक ये अणवे ज्ञान का विवेक बुद्धि पे आएगा नहीं। आ जाएगा। और ये विरह प्रेम दोनों की, केवल ज्ञान की और रटना की, कब होगी? हरि की तेरे पे मेहर होगी। हरि की मेहर कब होगी? कि समझवान सिर मेहर पद की तादिन होवे, करे बात कही इदक देख नर नारी ही हो। के तो वैकुल त्याग संत सरने नर आवे, काया सकल धन माल साच गुरु चरणा लावे। सुखराम दास व्याधीत का मासो रखे न कोय, तब उजियागर हंस वै गुरु मन रेंझे जो। जो समझदार है, वाणी बाँचने वाले हैं, गुरु बड़े हुए हैं, उन पे सदगुरु की मेहर कब होगी? उस पद की प्राप्ति कब होगी? करे बात कहीं अदक। विशेष ऐसी बात करेंगे, और सी विशेष बात क्या है समझदार के? कि लाखा ज्ञान आगला तोलर आगी समझ बतावे। लाखों ज्ञान को तोले, तीन लोक के ज्ञान को भी, चौथे लोक के धर्म ज्ञान को भी और ब्रह्म ज्ञान को, और ठेठ अगम देश की समझ करावे करे, तब वो इदक बात कह सकता है। क्या सुना है? एक बार दशरथ जी महाराज के, रामचरण जी के बहन गद्दी छोड़े हुए, ब्रह्म ज्ञान तक की वो बातें कर रहे थे। और ब्रह्म ज्ञान की बात करके, और जैसे राधा कृष्ण ब्रह्म में समा गए, वैसे ही समाएंगे, यहाँ तक का उन्होंने निर्णय किया। तो मैंने कहा रामचरण जी महाराज के या सुखराम जी के संतों के ये निर्णय है क्या? अगम देश का निर्णय है, और श्वास प्रश्वास रटना का निर्णय है। तो ये जो तुमने बात कही है, ये श्वास श्वास की कही या श्वास प्रश्वास की कही? श्वास श्वास की 52 अक्षर की बात कही हो, तो 52 अक्षर की बात से आत्मा ब्रह्म से आई, ब्रह्म में समा जाएगी, तो पहले आई फिर आ जाएगी। तो कहा आना जाना तो नहीं मिटेगा। तो जब आना जाना ही नहीं मिटा, तो फिर संतों के ज्ञान की महिमा क्या आपके पास? तब फिर ऐसे करते करते कहा कि हमारे को ऐसे संत मिले नहीं। मैं जो संत के कोई रूप रंग वर्ण होता है क्या, या ग्रस्त छोड़ा हुआ संत होता है क्या? तो जितने भी केवड़ी भगवंत हुए, संतदास जी, दादू जी, दरियाव जी, कृपाराम जी, प्रेमदास जी, सब ग्रस्त में थे, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा। एक रामचरण जी ने छोड़ा तो क्या है? उनके गुरु ने तो नहीं छोड़ा, दादा गुरु ने नहीं छोड़ा। कृपाराम जी रामचंद्र जी गुरु थे, तो उनके लड़के थे संतदास जी के,
और संतदास जी आजीवन ग्रस्त में रहे, प्रेमदास जी उनके शिष्य थे, वो भी ग्रस्त में रहे, दरियाओं जी जैसे शिष्य बढ़े और सब परम मोक्ष में गए। तो ग्रस्त में निभाता हुआ भक्ति केवल की करे वो दिन है, क्या ग्रस्त छोड़ के केवल भक्ति की समझ नहीं उसको दिन है। संत किसको कहते हो? वो जानते हैं हमारी जैसे कोई भेखधारी हुए उनको संत मानते हैं, ग्रस्त को संत नहीं मानते हैं। समझ गया? तो शरीर तो ग्रस्त का ये सबका, भेख रंग के पहन लो तो क्या है। इन वचनों में समझो, मैंने कहा जब तक शब्दा साध पर किए भिगो पड़ा अगर नार, इन वचनों में नहीं समझोगे तब तक कभी भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कह तो कुल का त्याग कर नर नारी हो जाए, संत सरने जब जावे। संतों का और संतों के ज्ञान का जो शरण है, उस ज्ञान को पकड़ना ही संतों की शरण है। अब जब ज्ञान को पकड़ लिया और सच्चे गुरु के चरणों में ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के चरण पकड़ करके और ब्रह्म ज्ञान में लीन हो गए, तो आदि व्याधि उपाधि का रोग मिटेगा कि रहेगा? तो जब शरीरधारी को संत मानते हो, रूप को संत मानते हो, तो आदि व्याधि उपाधि का रोग लगा हुआ है कि नहीं है? पांचों विषय लगे हुए हैं कि नहीं है? तो वो क्या उसका गुरु ज्ञान से मन अंदर का निज मन भीजेगा? हरगिज भी नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो समझवान के त्याग बिन कृपा बड़े न कोई, वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाय। तन मन धन दे जाय बात कीजिए कोई भारी, नहीं बने जहां लग कड़िया फूले नहीं सारी। सुखराम दास बड़ तब पड़े करड़ी करे बजाय, समझवान के त्याग बिन कृपा बड़े न कोई। जब तक अंदर से रोम रोम फूलेंगे नहीं, रोम रोम केवल ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय सुन करके खुशी नहीं होंगे, दूजेंगे नहीं, महाराज फरमाते सारा शरीर हिलेगा नहीं, तब तक महाराज फरमाते उनके सदगुरु की मेहर बनने वाली नहीं। वो अपना बल छोड़ेगा जब अंदर दूजेगा। आत्मसमर्पण कब करेगा मोर्चे पे? क्या उसका सारा बल खत्म हो जाएगा जब? तो बल रहेगा जब तक कर आत्मसमर्पण करेगा कोई नहीं करने वाला। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो करनी करे बजाय, सारी कड़ियां फूले, सूरता सूरवीरता से निज मन अर्पण करके निज ज्ञान को और निज केवल ज्ञान का झंडा रोपे और निज ब्रह्म के नाम को और सत्स्वरूप के निजी नाम को, पार ब्रह्म के दोनों नाम की जबरदस्त महिमा करे और केवल ज्ञान का झंडा रोपे इधर, तब सदगुरु की मेहर होने वाली है। नहीं तो सदगुरु की मेहर होने वाली नहीं है। सत्य ज्ञान जान ननो न लावे, देह बिके जाता ही। जिसके सत्य ज्ञान है वो कभी भी नन्ना नहीं लावे, यानी किसी से डरे नहीं, किसी के भी कहने में बस में नहीं आवे। क्या सत्य ज्ञान को ही ऊंचा रखेगा, खुद के रूप को नहीं। रूप तो निमने को तैयार है पर सत्य ज्ञान का महाराज फरमाते हैं अडिग रहेगा। कई भेदधारियों ने, सुखराम जी के मेहनत गतिधारियों ने भी कहा आप ज्ञान करते हो तो हमारे संतों की क्या जरूरत है। उन्होंने भी कहा, मेरे तुलसीराम जी ने भी, सुंदरदास जी ने भी। तो मैंने कहा ज्ञान आपका है कोई मेरा है? ज्ञान तो केवल ही भगवंतों का है और ज्ञान के पक्ष नहीं है, आपके मेरे पक्ष है। मैंने माया का शरीर है, ज्ञान के कोई रूप नहीं है। मैंने कहा ज्ञान खड़कर आदरे एता पको न होय, जहाँ जहाँ सेरिया संचरे ताता संपट होय। ज्ञान के खड़क के तलवार के आग के पक्ष नहीं होता है, तेरे खुद की होगी तो ही गला काट देंगे। आग में कूदेगा तेरे घर में तो उसमें तेरे को भस्म होना पड़ेगा। तो ज्ञान किसी के बाप का नहीं है और किसी का बनाया हुआ नहीं है।
ज्ञान तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को ऑर्डर दिया, भगवत वचन है, परब्रह्म परमात्मा के वचन है, ये भगवत वचन है सारे। इन भगवत वचनों का किसी पे मैंने अधिकार नहीं है मिलेगा। इसको तो आधीन होके पढ़ के धारण करके उस देश में पहुंच सकते हो। इसलिए सत्य ज्ञान के नन्हे ने लावे, देह दिखे जाता ही चाहे देह दिख जाओ, तब महाराज तुम्हारा सदगुरु की मेहर होगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ध्यान सत्करो भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धर्म मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत को सरिता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबको राम राम। राम 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 सार राम सार राम राम सार राम राम सार, सबने राम राम। सबको राम राम राम। यहाँ से बात ही की गई। और जब सलेम बाद में चारों शंकराचार्य जब पंडिता से बात करी, पंडिता का हिसाब तो करी। बोलो, तो धर्म ज्ञान के हिसाब करी, ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान। अगर हमारे पास दोनों नहीं होता तो चर्चा कर सकते। और शेठ साहब बैठे अपने सामने, और शेठ साहब नहीं कर सकते। बोलो, बताओ, इससे कहीं को अनुमान लगा लो।